चलें, आज हम बात करेंगे विषय विज्ञान के बारे में। 10th यूपी बोर्ड 2020 और 21 के सिलेबस के बारे में, जो आपका कोविड-19 के कारण विषय विज्ञान में 30% आपका कम किया गया है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कितना आपका कम किया गया है। जैसे कि आपका धातु और अधातु, इसमें से आपका धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा उनके गुणधर्म, ये आपका इस चैप्टर के अंदर से मटेरियल कम कर दिया गया है। फिर है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें से तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास और उसके अंदर डोबेराइन के त्रिक और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कंप्लीटली कम कर दिया गया है। ये ना तो डोबेराइन के त्रिक आएगा और ना न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आएगा अब आपका। फिर आपका जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इस टॉपिक के अंदर से पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय में जंतुओं में हार्मोन, ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक बायो के अंदर से कम कर दिया गया है। फिर आपका प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के अंदर ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोत में आपका बायोगैस, उससे रिलेटेड बायोगैस से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब हटा दी गई हैं। फिर है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में परितंत्र और ओजोन परत का अपक्षयन, ये आपका हटा दिया गया है। फिर आपका अपवर्तन, अपवर्तन तथा परावर्तन, ये दो हैं, जिसमें अपवर्तन में से आवर्धन, आवर्धन सेम आपका अपवर्तन और परावर्तन दोनों के लिए लगभग सेम ही है, वो हट चुका है। इसमें लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता में लेंस की क्षमता के रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अब आपके नहीं आएंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन आपका हट गया है और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग उसके क्या हैं, ये आपका अपवर्तन से हट चुका है। फिर है आपका विद्युत का प्रभाव। विद्युत का प्रभाव में दैनिक जीवन में उपयोग क्या है उसके, विद्युत के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है, यानी कि उपयोग और अनुप्रयोग आपके दोनों हट चुके हैं। फिर है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें से सिर्फ आपका दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, यानी कि आपका एसी और डीसी दोनों हट चुके हैं। और फिर आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था घरेलू विद्युत परिपथ, वो अब इन्होंने हटा दिया है और उससे रिलेटेड उसका जो भी फिगर था वो यहां से हटा दिया गया है। अब हुआ क्या कि जब आपका एनसीईआरटी आपका मार्केट में आया, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस यहां पर लगाया गया था, तो वहां पर जल्दीबाजी में आपका सारा का सारा सिलेबस चेंज किया गया, जिसकी वजह से अच्छी बुक मार्केट में नहीं आ पाई। फिर आपका एनसीईआरटी बुक, जिसमें आपका ब्लैक हेडिंग्स नहीं है, बच्चे उसमें से अच्छी तरह से याद नहीं कर पाते कि क्या याद करना है क्या नहीं करना, उसमें भी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मैं अब आपकी साइंस की आगे क्लास लूँगा, क्लास आपकी कुछ वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालूँगा, इसलिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, एवरेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। और एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स जो लगभग 15 से 20 नंबर के बीच आते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं साइंस में। तो वो 15 से 20 नंबर हम कैसे लाएं, तो हम अपने एनसीईआरटी के ही सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अदर न्यूमेरिकल्स कोई नहीं करेंगे प्राइवेट बुक्स के। और जो प्राइवेट बुक में से करेंगे भी वो एनसीईआरटी बेस्ड ही करेंगे और एनसीईआरटी के ही करेंगे, ताकि हमारे नंबर्स अच्छे आए। अगर कोई एनसीईआरटी से अलग करता है तो वो एक तरह से एक्स्ट्रा ही चीजें कर रहा है। हमें पहले अच्छे नंबर्स लाने के लिए एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो ये जो आपके नोट्स होंगे जो मैंने अपने बनाए हुए हैं वो मैं आपको लिंक्स दे दूंगा नीचे, आप उस नीचे देख सकते हैं और उसमें आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, जिससे आप अच्छी तरह से आप इन्हें पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।